वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान को लेकर के तो नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, इस बार जो खुलासा हुआ है उसने तो गजब ही कर दिया। और ये जो लगभग यूँ कहना चाहिए कि 30-40 साल से जो बातें चल रही थी, ख़ास तौर से अब परमाणु परीक्षण पहले भारत ने किया। यद्यपि इंदिरा जी के समय पर पहला परीक्षण हुआ था, आरंभिक परीक्षण था। फिर अटल जी के समय पर फाइनल परीक्षण हुआ। तो उसके उसके 6 महीने बाद में पाकिस्तान ने परीक्षण किया। अब जो चीज़ें निकल के आ रही है वो चीज़ें तो समझ लीजिए कि हम जो सोच रहे थे वो उससे बहुत अलग चीज़ें निकल के आ रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा दुनिया का मीडिया और जो गोपनीय जो जानकारियाँ रखने वाले जो सूत्र हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत सबूतों के साथ में अब तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो परमाणु संयंत्र हैं, पाकिस्तान की जो परमाणु शक्ति है, पाकिस्तान की जो किराना की पहाड़ियाँ हैं, पाकिस्तान जो जिन पर इतराता रहा है तथाकथित रूप से, वो उनका जो असली मालिक है वो कोई और ही है। थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा अब हम सोचेंगे कि अब तक तो ये था कि हम बम गिरा देंगे, हम परमाणु बम गिरा देंगे, भारत का परमाणु बम जैसे भारत ने तो जैसे दिवाली के लिए रखे हुए परमाणु बम सभी, है ना। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले आता है हम परमाणु बम गिरा देंगे, हाँ, परमाणु विस्फोट करेंगे, हम परमाणु बम से भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बात चलती है जब भी युद्ध की स्थितियाँ जैसे निर्मित होती है। तो याद कीजिए कि जब संसद पर आक्रमण हुआ था तो अटल जी ने, हमारे देश की सेना लगभग 6 महीने तक बॉर्डर पर रही थी और युद्ध के सभी हालात वैसे हो ही गए थे, होना ही था। लेकिन फिर वापस कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि 6 महीने बाद सेना वापस बैरक में गई। इस बार सेना के बैरक में जाने का तो काम ही नहीं रहा। सेना ने तो भारत में रह करके जो ठोकना शुरू किया, ठोकना शुरू किया। जो ब्रह्मों से गई, जो हमारे जो फाइटर प्लेन ऊपर जा कर के अपने यहीं से जो उन्होंने मिसाइलें दागी, उनके जो ड्रोन थे वो बिल्कुल द्रोणाचार्य की तरह उन्होंने काम किया कि सब पाकिस्तान मिट्टी पलीत हो गया। जब मिट्टी पलीत हो गया, पाकिस्तान रोने रोने को आ गया। जब पाकिस्तान, हम समझते रहे ये सब चीनी मसाले हैं, याद रखना चीनी मसाले हैं, हम समझते रहे, वो सही भी समझते रहे कि जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो वो और एंटी मिसाइल सिस्टम साथ में उसके कुछ फाइटर प्लेन वो चीन से लिए हुए, क्योंकि उधारी में लेता, और उधारी में तो ऐसी चीज़ें मिलती है भाई, उधारी चीज़ें ली हुई। तो वो चीज़ें पाकिस्तान के पास में थी, वो पूरा टाइम फिस हुआ भारत के सामने। फिर भारत का जो सुदर्शन S-400, उसके द्वारा उसके जितने भी ड्रोन थे वो हवा में बिखर गए, सब खेल खत्म हो गया। कई सारे उसके जो चीनी फाइटर प्लेन थे धराशायी हो गए। होते होते ये सब निपटारा करने के बाद में भारत ने जब, अब मूल विषय पर आ रहा हूँ, भारत ने जब उसके जो 11 में से 9 जो उसके जो हवाई अड्डे कह लीजिए, जो जहाँ से उसके सभी जो फाइटर प्लेन उड़ान लेते हैं, ये कह सकते हैं, है ना। तो सामान्य भाषा में कह रहे हैं कि जहाँ उसके हवाई जहाज ऐसे उड़ान लेते हैं, वो उसमें से 11 में से 9 को नष्ट नाबूद कर दिया। कहा तो जा रहा कि 11 भी कर दिए, लेकिन 9 तो पक्के कर दिए। और उसके चित्र खुद पाकिस्तान ने बताए। और फिर कुछ मिसाइलें, कुछ ब्रह्मोस जो किराना की पहाड़ियों के मुहाने पे जाके लगे, क्योंकि जो परमाणु संयंत्र है वो सब इस तरीके से बने हुए, और खासतौर से परमाणु बम जहाँ रखे हुए हैं वो ज़मीन के नीचे हैं। और उनके परमाणु बम के जो 2 हिस्से होते हैं, दोनों को अलग अलग रखा जाता है। दोनों को जब तक मिलेंगे नहीं तब तक विस्फोट नहीं होगा। दोनों को मिलने के बाद में जब बटन दबेगा, स्विच दबेगा, तो विस्फोट होंगे। तो दोनों को अलग अलग जगह रखे हुए थे। लेकिन
उस जिस पहाड़ी के किराना की, पाकिस्तान की किराना की पहाड़ी के उस जो जहाँ से उनकी सुरंगें जा रही है, सुरंगों के अंदर रखे हुए, उस सुरंगों के मुंह के ऊपर हमारी ब्रह्मोस जाकर के फोड़ दिया हमने। तो पूरी पूरी किराना पहाड़ी हिल गई। और कहा जा रहा है कि वे भले ही अलग अलग है, लेकिन लीकेज हो गया, लीकेज हो गया उसके केमिकल्स के, जो संयंत्र के अंदर जो बम रखे हुए हैं उनके अंदर रासायनिक लीकेज हो गया। और वो उसके कारण से कई दुर्गंध भी आई। कहा गया है कि दुर्गंध सब तरफ पहाड़ी की तरफ फैल गई। फिर पाकिस्तान ने करीब करीब 100 किलोमीटर दूर लोगों को वहाँ से हटा लिया, बस्तियाँ हटा दी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये काम जब हुआ, पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो गया, तो अमेरिका बीच में निवेदन करने आया। याद रखने वाली बात, अमेरिका ने पहले निवेदन ये तब किया जब किराना की पहाड़ियों पर जाकर के हमने ठोक दिया। मतलब हम अगला वो काम करते जहां खेल खत्म हो जाता, पाकिस्तान पूरा उड़ जाता और भारत के ऊपर कोई लांछन भी नहीं आता, क्योंकि आपने हमको उकसाया। बीच में अमेरिका ने पहले भारत से प्रयास किया बात करने का। भारत ने कहा हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम 1 to 1 बात करेंगे। बात करना है, दिक्कत है तो पाकिस्तान हाथ जोड़ के हमसे बात करे। पाकिस्तान के जो डीजीओ वगैरह जो रहते सेना के, इस युद्ध के प्रमुख जो बनाए गए थे, उनकी तरफ से फिर फ़ोन आया और उन्हें माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम ये युद्ध विराम करना चाहते हैं। हम बिना शर्त अपनी ओर से हम निवेदन करते हैं कि आप इस युद्ध को रोक लिया जाए। बाद में अमेरिका और ये सब दुनिया भर को, तो सब दो लड़ते हैं तो 25 लोग रोकने के लिए आते ही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने खुद भारत से निवेदन किया, तब भारत ने उसको विचार करके और उसके बाद में युद्ध विराम उस शाम से 5:30 बजे से 5 बजे से 10 तारीख को लागू करना हमने स्वीकार किया। यहाँ तक की बात नहीं है, बात यह है उसके बाद ही हुआ कि अमेरिका इतना परेशान क्यों हो गया था। जानकारियाँ निकल के आ रही है कि जितने अभी तक पाकिस्तान में जितने परमाणु परीक्षण हुए, परमाणु संयंत्र, उसके जितने रखे बम और उसकी पूरी निगरानी, ये सब अमेरिका की है। अमेरिका का ही फंडिंग है, अमेरिका का ही सब कुछ है। एक समय भारत और भारत से लगे हुए ये जो मध्य एशिया और ये पश्चिम एशिया है, इधर में अपना व्यवस्था करने के लिए जिस तरीके से अपने अपने बेड़े और अपने अपने हवाई अड्डे बना के रखते हैं ना, है ना, जैसे चीन कई जगह कर रहा है। अमेरिका ने एक समय यहाँ पर परमाणु परीक्षण का एक और परमाणु बमों को रखने का एक ये जगह बना ली थी। पाकिस्तान तो उसके इशारे पर ही चलता था, आज भी चलता है। ये बात अलग है, पाकिस्तान अपने बाप का भी नहीं कह सकते हैं। बिन लादेन जिसने अमेरिका पर 26/11 किया, वो वहीं था। 9/11 किया, वो बिन लादेन वहीं निकला था ना आखिर। लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका फिर उसके साथ में संपर्क रखता है, क्योंकि अमेरिका की जान फंसी है। सारा परीक्षण केंद्र तो यहाँ करता है। इसीलिए जब 98 में 99 में परीक्षण किया था, तो नवाज शरीफ 200 किलोमीटर दूर जाके बैठ गया था। उसने कह भी दिया था कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। उसका जो साइंटिस्ट है परमाणु परीक्षण करने वाला, उसने अपने डायरी में बोला ना कि वो उनका कोई मन भी नहीं था, और वो 200 किलोमीटर दूर जाकर के नवाज शरीफ चले गए थे उस दिन। बोले मुझे दूर जाना है, जबकि अटल जी तो स्वयं उपस्थित रहे थे, क्या नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के अब ये छन करके स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का अपना कोई परमाणु बम नहीं है, कोई परमाणु संयंत्र नहीं है। पाकिस्तान की केवल भूमि का उपयोग हो रहा है, उसका असली मालिक अमेरिका है। और अमेरिका ने भारत को इसीलिए याद रखना कि वो मोदी जी क्या बोले, मोदी जी बोले हम परमाणु की धमकी अब सहन नहीं करेंगे, धमकी सहन नहीं करेंगे। ये संदेश अमेरिका के लिए था, इसलिए ट्रंप जी भी बिलबिला रहे उसके बाद से। ये तो अंदर हंस रहे होंगे, ये जो शहबाज शरीफ ने, मुनीर ने, फुर्नीर, ये तो बेचारे ये तो कंधे हैं जो सामने दिख रहे हैं, पीछे वो था। और ये बम केवल डराने के लिए रखे गए, और ये अमेरिका के हैं। ये छन करके ये सारी चीज़ें साफ आ गई। इसलिए अब तो मोदी जी ने गरीब नस पकड़ ली है, जिसको गरीब नस बोलते हैं ना, वो पकड़ ली है कि ये सब अमेरिका के किया धरा है। और अमेरिका कह रहा है कि हमने कहा कि युद्ध रोक दो, क्योंकि युद्ध इसलिए रोक दो तो भारत तो दनादन खेल खत्म कर देता। इसलिए ये नई जानकारियाँ निकल के आई है, और ये बहुत बड़ी जानकारी है। भारत को आगे भी अब अमेरिका
से ही जब कभी भी बात होगी, मान के चलो असली मालिक वहाँ बैठा हुआ है इन बमों का, और हमारे पास भी अपने बम हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं। इसलिए भारत पूरे शौर्य के साथ में लड़ता है और अब निडर होकर लड़ता है। इसलिए भारत को शायद ये पहले ही पता होगा, इसलिए उसने दे ठोक सब कर दिया। उनको पता है कि ये न तो अपना शहबाज शरीफ खुद कर सकता है, न मुनीर कर सकता है, असली मुन्ना भाई तो अमेरिका में बैठा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, निश्चित रूप से नीचे मुझे आपकी टिप्पणी भी चाहिए और आपका समर्थन भी चाहिए। भारत माता की जय।